मौजूद हैं। योगेश जी, आपसे ये समझना चाहेंगे कि लैंडिंग से ठीक पहले क्या होगा। जिस स्पीड की बात कही जा रही है 1.68 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड पर चंद्रयान को लाया जाएगा, ये कैसे मुमकिन होगा? क्या थर्स्ट पैदा किया जाएगा इसके लिए? पूरी जानकारी आप दीजिए। तो मैम, जैसे हम समझते हैं अभी चंद्रयान जिस स्पीड से मूव कर रहा है वो लगभग 1.68 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड है, जो इतनी तेज है आप मानिए एक अगर गोली चलती है उससे भी ज़्यादा तेज रफ्तार। उसके बाद अगर हमें लैंड करना है तो लगभग हमें जीरो के आसपास की, हमें जीरो तक स्पीड पे आना है। अब कहा यह जा रहा है कि अगर चंद्रयान को सेफली लैंड करवाना है, जो चंद्रयान 2 में प्रोविजन था कि अगर आपको 2 मीटर प्रति सेकंड तक आना है तो वो सेफली लैंड होगा, चंद्रयान 3 में ये लिमिट को थोड़ा बढ़ा के 3 मीटर प्रति सेकंड तक किया गया है। अब 1600 मीटर प्रति सेकंड से 3 मीटर प्रति सेकंड तक आने के लिए हमको थ्रस्टर्स यूज करने पड़ेंगे, जिससे उसकी स्पीड को धीरे धीरे कम करा जाए। वो थ्रस्टर्स कुछ इस तरीके से काम करेंगे कि चांद के गुरुत्वाकर्षण से जो आपका लैंडर है वो नीचे की तरफ आ रहा है, तो वो थ्रस्टर्स नीचे से ऑन होंगे और उसको हल्का सा ऊपर की तरफ रखने की कोशिश करेंगे, जिससे धीमे धीमे उसकी स्पीड कम होगी और एक समय पर इतनी कम हो जाएगी कि हम सेफली उसको लैंड करवा पाएंगे। बिल्कुल। तो योगेश कुमार जोशी अहम जानकारी देते हुए कि स्पीड को कंट्रोल करना यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हमने देखा था कि जो चंद्रयान 2 की विफलता थी, हमारे साथ अलमा भी मौजूद है। अलमा अंसारी, आपसे हम समझना चाहेंगे क्योंकि जो चंद्रयान 2 की विफलता थी उसमें कई सारे अहम थे, जिसमें गति एक सबसे ज़रूरी चीज़ थी कि गति कम नहीं कर पाया था लैंडर। ये सबसे महत्वपूर्ण होगा। हम ये कहें आखिरी के 15 मिनट ही निर्णायक होंगे। जी बिल्कुल, आखिरी के 15 मिनट ही डिसाइड करेंगे कि हमारी लैंडिंग कैसी होने वाली है। होपफुली हम सेफ लैंड करें, और साथ में जैसे कि जोशी जी ने बताया है कि हमें स्टेप बाय स्टेप अपनी स्पीड जो है उसको धीमी करना है, तो वो चीज़ बहुत बड़ा टास्क है। तो वो अचीव करने के लिए हमारी जो स्पीड है वो हम 7 स्टेजेस में डिक्रीज़ करेंगे। एट वंस हम डिक्रीज़ नहीं करने जा रहे हैं, बिकॉज हमारी स्पीड बहुत ही ज़्यादा है, करंट स्पीड जो है। तो स्टेप बाय स्टेप हम उसको धीमा करते जाएंगे। एट पर्टिकुलर स्टेज हम उसको 22 सेकंड्स के लिए होल्ड भी करके रखेंगे, जो मून की सतह है उसके ऊपर थोड़ा होल्ड करके रखेंगे, ये देखने के लिए कि स्टिल अभी तक कोई हमारी जो भी लैंडर है उसको कोई नुकसान तो नहीं है आसपास की चीज़ों से, अभी तक सारी चीज़ें ठीक जा रही हैं कि नहीं। वो 22 सेकंड में भी हम ये चीज़ डिटेक्ट करेंगे, उसके बाद ही हम सब कुछ ठीक अगर रहा फिर लैंड करेंगे। और हमारे साथ योगेश कुमार जोशी भी हैं, आप वैज्ञानिक हैं। योगेश जी, मेरा सवाल इस वक्त आपसे यही है, वैज्ञानिक जो होते हैं वो वर्तमान में रहकर भविष्य की सबसे मजबूत तस्वीर पेश करते हैं, इतिहास रचते हैं और इतिहास से ही सुनहरे पन्नों में दर्ज होकर ये बताते हैं कि किस तरह से अब आगे कदम बढ़ाना है। पाताल, धरती, अंतरिक्ष, ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यहाँ बहुत सारे लोग हमें मिले, उन्होंने कहा कि चंद्रयान 3 चांद पर कदम तो रख रहा है, हमारे लिए बेहद गर्व की बात है, लेकिन इसका मानव विकास और मानव निर्माण से सीधा कनेक्शन कैसा है? हम चाहेंगे बेहद आसान शब्दों में आज देश की 140 करोड़ की जनता ये समझे कि चांद पर कदम रखने के आखिर असल मायने हैं क्या? तो मैम, इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि अगर मैं स्पेस सेक्टर की बात करता हूँ, ये सबसे एडवांस सेक्टर है, सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ये सेक्टर मांगता है, क्योंकि सारी चीज़ें अनएक्सप्लोर्ड है। तो जब भी आप कोई नया इन्वेंशन करते हैं उसमें कोई नई टेक्नोलॉजी निकल के आती है, धीमे धीमे वो टेक्नोलॉजी हमारे काम आती है। जैसे अगर मैं बात करता हूँ 1960s और 70s की, जब अपोलो मिशंस नासा ने लॉन्च किए थे, उस समय काफ़ी ज़्यादा टेक्नोलॉजीज़ नासा ने निकाली जो आज हम अपने घर पे यूज़ करते हैं। इसके डायरेक्ट बेनिफिट हमें शायद ना नज़र आए, किंतु इनडायरेक्ट बेनिफिट हमें काफ़ी ज़्यादा नज़र आते हैं। जैसे मैं बात करता हूँ सबसे पहले टेक्नोलॉजी, हमारे पास अपनी खुद की इंडिया की टेक्नोलॉजी होगी कि हम कैसे धरती से उठकर चांद तक सेफली जा सकते हैं। दूसरी बात, हमारे पास चांद एक नया लॉन्च पैड की तरह काम करेगा कि बिकॉज चांद पे गुरुत्वाकर्षण कम है तो हमारे लिए बहुत आसान होगा वहाँ से दूसरे ग्रह पे जाना, आउटर स्पेस में जाना। तीसरी बात, जब हम इतनी चीज़ें कर रहे हैं तो जो साइंस इवॉल्व होगी और आने वाले समय में जो बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको जो नई टेक्नोलॉजी समझने को, सीखने को मिलेगी, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। सो चांद
चंद्रयान 3 का सफल लैंडिंग काफी कुछ नया बिल्कुल। तो लेकर आएगा। चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग कितनी जरूरी है मानव विकास के लिए, ये हमारे साथ जो गेस्ट जुड़े हैं वो समझा रहे हैं। लेकिन चंद्रयान 3 की सफलता के लिए देश भर में पूजा पाठ और हवन के साथ दुआएं भी मांगी जा रही है। कहीं पर विशेष आरती की गई तो कहीं पर यज्ञ और हवन किया गया। गंगा आरती से लेकर दरगाह तक विक्रम लैंडर की सफल लैंडिंग के लिए दुआ की गई। महाराष्ट्र का नासिक हो, नागपुर हो या गुजरात का सूरत, हर जगह चंद्रयान 3 की सफलता की कामना की जा रही है। उज्जैन के महाकाल मंदिर में विशेष भस्म आरती की गई तो वहीं वाराणसी में साधु संतों ने हवन किया। साथ ही मध्य प्रदेश के छतरपुर में बागेश्वर धाम में सैकड़ों की तादाद में भक्त पहुंचे और उन्होंने चंद्रयान 3 की सफलता की कामना की। पटना के वेद विद्यालय में भी मंत्रों के साथ पूजा की गई। साथ ही राजस्थान के अजमेर की दरगाह पर भी लैंडर विक्रम की सफल लैंडिंग के लिए दुआ मांगी गई। तो ये अलग अलग जगहों से जो तस्वीरें सामने आई है जहां पर मिशन चंद्रयान 3 की सफलता के लिए पूजा पाठ, यज्ञ, हवन और दुआएं मांगी जा रही है। हर कोई यही चाह रहा है कि ये मिशन कामयाब हो ताकि भारत का कद और भी ऊंचा हो।